तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रेसिडेंट इविल के अगले पार्ट में। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर जो कि टोक्यो में होता है, वहाँ के मिलिट्री जनरल वेस्कर को बताता है कि उसके 2 मिलिट्री के लोग मारे गए होते हैं और वो एक गार्ड से बात कर रहा होता है। तभी उसको कोई पीछे से मार डालता है और एक लिफ्ट नीचे आती हुई नजर आती है और वेस्कर वहाँ बहुत सारे लोग भेज देता है। और लिफ्ट के नीचे आते ही एलिस सभी सोल्जर्स को पीछे से मारने लगती है और वो अपनी पावर से सभी को बड़ी आसानी से मार डालती है। तभी एक सोल्जर उसे पीछे से गोली मार डालता है और हम एलिस के 3 और क्लोन्स को देखते हैं। और देखते ही देखते चारों तरफ से एलिस के क्लोन्स वहां पर अटैक कर देते हैं और एक क्लोन वेस्कर की तरफ बढ़ती है, पर वो उसे मार डालता है और मरते वक्त वो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। पर इसके बावजूद भी वेस्कर को सिर्फ मामूली सी खरोच आती है और वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है और सब एलिस की क्लोन्स वहां पर आ जाती है और उसे शूट करने लगती है। और वेस्कर एक बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और सभी एलिस की क्लोन्स मर जाती है और असली एलिस वहां वेस्कर को मारने वाली होती है। तभी वेस्कर एलिस को एक सीरम इंजेक्ट कर देता है जिससे एलिस के बॉडी के सारे स्पेशल पावर्स वाले टी वायरस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एलिस वेस्कर को बातों में फंसा देती है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। एलिस बच जाती है और वो एक हेलीकॉप्टर लेकर अलास्का पहुंच जाती है और वहाँ उसे बहुत सारे प्लेन्स दिखते हैं और वहाँ क्लेयर उस पर अटैक कर देती है, पर एलिस उसे बेहोश करके बांध देती है। क्लेयर के चेस्ट पर एक अजीब सा स्पाइडर शेप मेटल था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। एलिस क्लेयर को लेकर प्लेन से जा रही होती है, तभी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के टेरेस पर कुछ लोग दिखते हैं और एलिस वहाँ बिल्डिंग के टेरेस पर प्लेन लैंड करने की कोशिश करती है। वो लोग भी उसके प्लेन को क्रैश होने से बचाते हैं और लूथर ठीक वक्त पर प्लेन को गिरने से बचा लेता है। और वह सब एलिस से पूछते हैं कि यहाँ वो उनकी हेल्प करने आई है, तो एलिस उन्हें कहती है कि वो भी उसी सेम रेडियो की मदद से वहां पर पहुंची होती है। तो लूथर उससे कहता है कि आर्केडिया किसी जगह का नाम नहीं होता, बल्कि वो एक शिप होती है जहाँ से वो रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए गए थे। वेंडल लूथर को कहता है कि उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही होती है और वो दोनों चेक करने जाते हैं। और वह क्रिस एलिस को कहता है कि वो मिलिट्री में होता है और उसे इस जेल से बाहर निकाले। तब लूथर एलिस को ऐसा करने से मना कर देता है और एलिस जब बाथरूम में आती है तो उसे पीछे से एक ज़ॉम्बी जिसकी शक्ल एक ऑक्टोपस जैसी थी वो अटैक कर देता है और एलिस 2 ज़ॉम्बीज को मार डालती है, पर एक ज़ॉम्बी वेंडल को उस होल में लेके जाता है और एलिस क्रिस को जेल से बाहर निकाल देती है। और वो क्लेयर को कहता है कि तुम्हें याद है मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर क्लेयर को कुछ भी याद नहीं आता और वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और गेट पर एक बहुत ही बड़ा सा ज़ॉम्बी हाथ में एक एक्स जैसा वेपन लेकर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लूथर उसके सर पर गोली मारता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। अब क्रिस उन सबको कहता है कि इस डोर के पीछे एक मिलिट्री व्हीकल है जो उन सबको बाहर निकालने में मदद करेगा और वहाँ के बेसमेंट में बहुत सारे वेपन्स होते हैं। क्रिस, एलिस और क्रिस्टल स्विम करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज क्रिस्टल को मार डालते हैं और वेपन्स लेने के बाद एलिस और क्रिस बाहर आ जाते हैं और कुछ लोगों ने उस व्हीकल का मेन इंजन बाहर निकाल लिया होता है और बेनिफ एंजल को शूट कर देता है और टेरेस पर आकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पर वो वहां से बचकर आर्केडिया की तरफ प्लेन लेकर चला जाता है और सभी तरफ से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और एलिस सबको लिफ्ट में भेजती है और ऊपर से बॉम्ब फेंक देती है और बाकी सब लोग नीचे पहुंच जाते हैं और एलिस ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और टेरेस पर ब्लास्ट कर देती है। और नीचे आने के बाद लूथर की मदद से वो सेफली ज़ॉम्बीज से बच जाती है। वो सब लोग एक एक करके उस होल के जरिए नीचे जाते हैं। क्रिस और लूथर आगे जाते हैं और पीछे से वो क्रीचर किम को मार डालता है और एलिस उससे लड़ती है, पर वो उसे दूर फेंक देता है और क्लेयर उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और वो एक शॉटगन से उसे सर पर मार डालती है, पर वो फिर भी उठ जाता है और एक वेपन को उन दोनों की तरफ फेंकता है। पर ठीक वक्त पर एलिस क्लेयर को बचा लेती है और एलिस उस ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारकर मार डालती है और टनल के जरिए वो लोग आगे आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी लूथर को पकड़ लेता है। क्रिस, एलिस और क्लेयर बोट से आर्केडिया शिप की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये सबके पीछे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हाथ होता है, यानी कि वो रेडियो मैसेज सब कुछ एक ट्रैप था। एलिस आगे बढ़ती है और केमार्ट और बाकी लोगों को उस कैप्सूल जैसे चेंबर से बाहर निकालती है और आगे के रूम्स में जाकर उसे वेस्कर दिखता है
और बेनिफ एलिस को गन पॉइंट कर देता है। वेस्कर एलिस से कहता है कि वो टी वायरस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं ले पा रहा होता, तो वेस्कर को एलिस का डीएनए चाहिए होता है क्योंकि एलिस डीएनए लेवल पर टी वायरस से जुड़ चुकी होती है। एलिस वेस्कर पर चाकू फेंक देती है पर वो बच जाता है और दो ज़ॉम्बी डॉग्स एलिस पर अटैक कर देते हैं, पर वो उन दोनों को मार डालती है और क्लेयर और क्रिस वेस्कर को मारने की कोशिश करते हैं, पर वेस्कर उस टी वायरस की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है और वो क्रिस और क्लेयर को उस कैप्सूल जैसे चेम्बर में बंद कर देता है और बेनिफ एलिस को चाकू मार डालता है और वही चाकू एलिस वेस्कर के सर पर मार डालती है और केमार्ट उसे शॉटगन देती है और एलिस वेस्कर को शूट कर देती है और वो लोग बाकी सब लोग को उस कैप्सूल जैसे चेम्बर से फ्री करते हैं। वेस्कर एक प्लेन लेकर भाग जाता है और वो एक बॉम्ब को एक्टिवेट करता है, पर एलिस ने वही बॉम्ब उसी के प्लेन में रख दिया होता है और उसका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। एलिस, क्लेयर, केमार्ट और क्रिस बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लूथर अभी भी जिंदा होता है और उस शिप की तरफ बहुत सारे फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।